This conference will now be recorded. All right. So first of all, thank you so much ये ज्वाइन करने के लिए. I'm really excited ये प्रोग्राम के लिए क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए मेनली, बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यंगस्टर्स के लिए इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इतने क्लियर नहीं है और उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको करियर में या फिर अपने पढ़ाई में जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सबके पार्ट एंड पार्सल ऑफ सबके लाइफ में पार्ट एंड पार्सल है ये. बट ये प्रोग्राम का एम ये है कि एक बेसिक सॉलिड प्लेटफॉर्म देना सभी को, ताकि वो लाइफ में इजीली ग्रो कर पाए और ऊंचाइयों को छुए. ओके. एंड लाइक कोई भी अच्छे प्रोग्राम को शुरू करने के पहले हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं, मैं 2-3 मंत्र बोलना चाहूंगा. और मोस्टली यहाँ पे सब जैन है तो मैं नवकार मंत्र से शुरू करना चाहूंगा. ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्यनम, ओम नमो वज्रायनम, ओम नमो दोए सवे सावनम. हमें ईश्वर ये कोर्स अच्छा रहे सभी के लिए, ऐसी हमें प्रेरणा दे. और एक बहुत ही अच्छा मंत्र है एक और, जो मैं हर क्लास के पहले बोलता हूँ क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस बहुत है. और वो है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति 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 ही. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्पिरिचुअल का जब आएगा मॉड्यूल तब मैं आपको समझाऊंगा, बट आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद दिस. और बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट एक्सप्लेन करना डिटेल में कि ये कोर्स क्या है, किन लोग के लिए है, इसके मॉड्यूल्स कैसे हैं. आज ये फर्स्ट दिन है, ये इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है, तो मोस्ट लाइकली आज बहुत ज़्यादा कवर नहीं होगा. आज सिर्फ मैं डिटेल में बोलूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे. और एक फ़नी स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा. तो कल रात में जब सो रहा था और मैं अचानक मुझे सपना आया कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है और मेरे बाकी आसपास लोग को भी कोरोना वायरस हो गया है. और शायद मैं थोड़ा डर रहा था आज के प्रोग्राम के लिए, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा इतना बड़े स्केल पे ले रहा हूँ. तो मैं जब अचानक नींद से उठा तब मुझे लगा कि कोर्स का डर तो कुछ भी नहीं है कोरोना वायरस के सामने. तो उससे मैं थोड़ा और रिलैक्स हो गया अभी. जस्ट अ फनी इंसिडेंट जो हुआ. एंड वो इंसिडेंट से मुझे दो चीज सीखने मिली. एक तो कि कभी भी डर लगे तो उससे भी बड़ा डर के बारे में सोचो तो डर कम हो जाता है. और सेकंड, कैसे कोई भी सिचुएशन को हम पॉजिटिवली देख सकते हैं. So with those 2 points, let's actually get started. So first of all, thank you so much for joining this program. You all have given अपना टाइम दे रहे हो, अपना मतलब इतना बैठ के सुनना पसंद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. आई रियली होप कि आपको ये बहुत हेल्प करे. और ये मैं इनिशियली जितना लंबा सोच रहा था उससे मैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करूंगा. और मैं जैसे देख रहा हूँ कि अभी 1-2 महीने लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, तो हो सकता है हफ्ते में 3 दिन मॉड्यूल हो. और मैं कोशिश करूंगा कि ये जल्दी मैं कंप्रेस करूं, बट क्वालिटी ऐसे की ऐसे मेंटेन करूं. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज, क्यों ये यंगस्टर्स को है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि अब यंगस्टर्स ऐसे लोग हैं जो जिनको गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि एक तो उनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बट साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, क्लैरिटी भी नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या सही नहीं है. तो अभी के एजुकेशन सिस्टम में मैं देखता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज पे, कॉन्सेप्ट्स पे, फॉर्मूलाज पे, उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. बट जो लाइफ एजुकेशन है, जो एक्चुअली में आदमी को बहुत इम्पैक्टफुल रहता है, उस पे कम ध्यान दिया जाता है. और उसका हमें रिजल्ट देखने मिलता है कि बहुत लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत लोग बहुत या तो सैड हो जाते हैं या फिर अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते हैं. तो ये जो भी मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ वो सब मेरे लर्निंग से जो मैं सीखा हूँ. ऐसा नहीं है कि वो 100% वो ही करेक्ट वे है, बट ये सब चीजें मेरे लाइफ में मुझे हेल्प करी है, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ. ओके. और एक एक्सपेक्टेशंस ये है आपसे कि आप टाइम पे आए सबके सब. क्योंकि कोर्स का मॉड्यूल कैसे रहेगा, फर्स्ट 45 मिनट सिर्फ क्लास रहेगा,
शार्प 11 ओ क्लॉक यूएस के टाइम के हिसाब से शार्प 11 ओ क्लॉक हम शुरू करेंगे। 11 to 11:45 लेक्चर जैसा होगा या फिर प्रेजेंटेशन होगा, और 11:45 से 12 वो टाइम रहेगा जब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो टाइम है। अगर बीच में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के रखिए। कोर्स के बीच में हम इंटरप्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। सो 11:45 to 12 15 मिनट का टाइम है जब क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन होगा। और आप जब भी आइए ऑडियो म्यूट कर लीजिए ताकि क्लास में डिस्टर्ब ना हो अगर बाई चांस आप लेट आ रहे हो कोई रीजन से तो। और हो सके जहाँ तक वीडियो ऑन रखिए ताकि मुझे भी आप लोग दिखे, और ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा को देख के बात कर रहा हूँ। तो वो भी अच्छा रहता है, एक दूसरे को मैं देख सकता हूँ। और बेस्ट तरीका है ये प्रोग्राम में लाइव आने के लिए। ये यूट्यूब पे लिंक्स जाएंगे, बट हो सके जहाँ तक अगर आप लाइव आए तो आपको ज़्यादा अटेंशन रहेगा, आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और आप ज़्यादा इससे ले पाएंगे जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और सेकंड चीज़, क्योंकि ये ऑनलाइन है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इसमें एक दूसरे को। लाइक अगर आप वीडियो ऑफ रख के सपोज व्हाट्सएप में चैट्स कर रहे हैं या फिर आप कोई और काम कर रहे हैं तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बट इसमें लॉस आपका ही ज्यादा रहेगा। इसके लिए प्रोग्राम से आपको अगर बेस्ट चाहिए तो नो व्हाट्सएप, नो गेम्स, नो सर्फिंग, कुछ भी नहीं, 100% फोकस दीजिए। इट्स जस्ट लाइक 1 आवर, उसके बाद आप फ्री है जो भी करना चाहे वो। तो ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है। और ऑनेस्टली अगर आप टाइम दे ही रहे हैं तो अच्छी तरह से दीजिए, बेस्ट वे में दीजिए। और 3 स्टेप है ये प्रोसेस को, अगर आपको बेस्ट तरीके से यूज करना है तो। एक सेकंड में सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, या सो 3 तरीके हैं, 3 स्टेप है कि आप प्रोग्राम से कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है ध्यान से सुनिए, सो लिसन केयरफुली मैं जो भी बोल रहा हूँ। और सेकंड स्टेप है सोचिए, थिंक अबाउट इट, क्योंकि यू हैव टू इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कितना सेंसिबल है या नहीं है आपके लिए। सो प्रोग्राम आप एक बार सुनिए ध्यान से, सेकंड उसको सोचिए, और थर्ड एक्शन लीजिए कुछ ना कुछ। वो हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके लाइफ में आप स्टक हो, और अगर आपको कुछ क्लिक हुआ है तो उस पर एक्ट करिए, एक्शन लीजिए। क्योंकि ये बिना 3 स्टेप के सिर्फ आउटसाइड चेंज रहता है, रियलिटी में एक चेंज नहीं आता है एक पर्सन में। तो ये 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं अपने दूसरे क्लासेस में बोलता था, मैं हमेशा बोलता था कि जो आप वीडियो देख रहे हैं लाइव, उसके बाद भी एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, ताकि कोई पॉइंट्स मिस हो तो आप नोट कर सके, या फिर कोई पॉइंट्स मिस है या आपके पास कोई क्वेश्चन थे तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा लगा कि ये पॉइंट ध्यान देने लायक है तो आप दे सकते हैं। तो 2 टाइम्स सुनना बेहतर रहता है। और लाइक एक रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली कि क्योंकि ये वर्चुअल है और मेरे कंट्रोल के बहुत बाहर है, ये टोटली आप लोग पे डिपेंड करता है। और ये मैं फ्री रख रहा हूँ यूट्यूब पे भी, तो बहुत सारे लोग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये देखेंगे फ्यूचर में। बट अभी के लिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ लोग अगर 25% अटेंशन दे रहे हैं तो उनको उतना ही बेनिफिट होगा, कुछ ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आपके ऊपर है, कितना अटेंशन आपको देना है आप उतना दीजिए और उतना उसका बेनिफिट लीजिए, एक यूज़ करिए ये प्रोग्राम को अच्छे से। क्योंकि मैं ऐसे लाइक एज अ टीचर, एज अ लाइक गुरु नहीं हूँ कि मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, सब कुछ मेरे को पता है, या फिर सब कुछ मैं परफेक्ट हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ आपके जैसे। बट ओनली थिंग इज कि ये सब चीजें जो मैं ऑलरेडी गो थ्रू कर चुका हूँ या मुझे जो ऑलरेडी पता है, वो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए हमारे यंगर जनरेशन से। और यही पॉइंट है ये प्रोग्राम का। और इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये प्रोग्राम का इंस्पिरेशन कहाँ से आया। मुझे इंस्पिरेशन एक्चुअली एक श्लोक से आया, वो मैं बाद में बोलूंगा। बट जब मैं देखता हूँ कि सिर्फ 10 to 15% इंडस्ट्री के, जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ कि बहुत कम लोग जॉब के लिए एम्प्लॉयबल है या बहुत कम लोग टॉप में पहुंचते हैं, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि क्या रीज़न है जो होल्ड होल्ड बैक कर रहा है। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि मार्क्स नहीं है जो लोगों को होल्ड बैक कर रहा है, वो लोगों के डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स है। ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ कम्युनिकेशन में बुरे हैं तो वो मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग के पास या तो टेक्निकल डेप्थ नहीं है या फिर कम्युनिकेशन नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा एस्पेक्ट है
जो उनको रोक रहा है अपने करियर में या अपने लाइफ में। तो जब मैंने देखा कि अगर मुझे कुछ प्रोग्राम बनाना है तो एक ओवरऑल फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें पर्सनालिटी भी होगा और माइंडसेट भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। बट ये 3 रहेंगे और स्पिरिचुअल नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो फिर स्पिरिचुअल भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे सोच के मैंने एक इन डेप्थ मॉड्यूल बनाया है कि मुझे जो पता है मैं अच्छे से वो बाकी लोग को दे पाऊँ। ओके, तो ये है मेरे प्रोग्राम के जो मेन इंस्पिरेशन है वो ये है। जस्ट लेट मी गो नेक्स्ट। और वो ये है कि ये प्रोग्राम इज एक्चुअली नॉट अबाउट टीचिंग कि यू नो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तुम करो। ओके, ये प्रोग्राम इज नॉट अबाउट फॉलोइंग, इट्स एक्चुअली अबाउट मेकिंग यू थिंक। लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा करो वैसा करो। वो ये प्रोग्राम का एम नहीं है। प्रोग्राम का एम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि कौन से चीज से कितना इम्पैक्ट आता है, कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है, किस लेवल पे छोटी छोटी बातों को छोटा इम्पोर्टेंस ही देना चाहिए और बड़ी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। तो अगर आप मिक्सअप कर रहे हैं, छोटी बातों को बड़ा कर रहे हैं, बड़ी बात को छोटे में ले रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इससे ये प्रोग्राम में कैसा रहेगा कि ये नहीं है कि ये करना सही है, ये ही करना है, वैसे ही करना है। इट्स एक्चुअली मेकिंग यू थिंक कि आपके लिए क्या सही है, वो आपको समझ आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। और जितना मैं देखता हूँ लोगों के कि वो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उनको या तो कभी सिखाया नहीं गया है ज़्यादा, या फिर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम में आपको मोस्टली सोचना सिखाऊंगा मैं कि आपको अपने लाइफ में कैसे सोचना है अपने बारे में, क्योंकि आप ही आपके लाइफ के बेस्ट डिसीजन मेकर होंगे। और एक और एग्जांपल है कि फाउंडेशन का। तो क्यों इतना फाउंडेशन पे ध्यान दिया जाता है, या क्यों मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ फाउंडेशन पे? क्योंकि अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतना डीप उसका फाउंडेशन होगा। और फाउंडेशन कुछ बहुत ये क्लासी नहीं रहता है, बहुत ऐसे फाउंडेशन में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है बाकी लोग का। वो सिर्फ ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं, बट उसके नीचे जो गहरा फाउंडेशन है उसकी वजह से वो बिल्डिंग ऊंची खड़ी है। इसीलिए अगर आपको जितना ऊपर जाना है लाइफ में, उतना आपको डीप फाउंडेशन चाहिए। और इसके लिए ही तरह तरह के मॉड्यूल है, क्योंकि अगर आपके पास डीप फाउंडेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी या फिर आप अटक जाएंगे जब तक आप वो फाउंडेशन बनाओ नहीं। तो इसके लिए ये एक बात हमेशा याद रखिए, जितना ऊपर जाना है उतना डीप आपको रहना चाहिए एज अ पर्सन, और एज अ उतना डीप आपको सोचना चाहिए, उतना डीप आपको फाउंडेशन चाहिए सबसे पहले। ओके। और ये कोर्स में एक और चीज़ है जो मैं देखता हूँ बहुत, मैं जब अपने कजिन से बात किया हूँ तो मैंने बहुत एक ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोग रिएक्टिव मोड में है, वो प्रोएक्टिव मोड में नहीं है। मतलब आज प्रॉब्लम नहीं है, यंगस्टर्स हैं, हम आराम से है, हमें सब ठीक चल रहा है, हमारा कॉलेज चल रहा है, हमारी लाइफ चल रही है, हम लाइफ में खुश है, हमें ये प्रोग्राम क्यों चाहिए? लाइक हम तो अपने मजे में जी रहे हैं। तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो आज प्रॉब्लम में नहीं है, इसके लिए वो इसको ऐसे लेते नहीं है कि ये हमें कुछ डेवलप करना चाहिए। तो उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस है कि लाइफ में दो अप्रोच से आप जी सकते हो, एक हो रिएक्टिव मोड, एक है प्रोएक्टिव मोड। रिएक्टिव मोड मतलब जिसमें जो कुछ भी हो रहा है, सपोज प्रॉब्लम आज आया है तो आज मुझे उस पे एक्शन लेना है, और आज मुझे देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब तक प्रॉब्लम नहीं है मैं उसके बारे में बिल्कुल सोचूंगा नहीं, उसके बारे में बिल्कुल एक्शन नहीं लूंगा। एक और होता है प्रोएक्टिव मोड, जो एक स्टेप आगे रह के देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे फ्यूचर में। सपोज कोई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है, उसको पता है कि लेट्स से मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, या फिर मेरा टेक्निकल डेप्थ अच्छा नहीं है, तो मुझे लेट्स से प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एक साल आगे का सोच के ये सोचेगा कि मैं कैसे अभी मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करूं, कैसे मैं अपना टेक्निकल डेप्थ इंप्रूव करूं ताकि मुझे प्लेसमेंट्स मिले। और कोई अगर जॉब में, तो ये बोलेगा कैसे मैं जॉब में आगे ग्रो करूं, कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा या अभी क्या करना चाहिए कि मैं फ्यूचर में ग्रो करूं। तो वो अप्रोच लेना 100% पॉसिबल नहीं होता है ऑल सिचुएशंस में, बट हो सके जहां तक लेना चाहिए।
क्योंकि जितना आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखोगे उतना आपका लाइफ स्मूथ जाएगा। तो ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत प्रॉब्लम आ गई है या फिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मुझे ही क्यों मेरा ही कम्युनिकेशन स्किल वीक क्यों है, या मुझे ही क्यों ये पता नहीं है, किसी ने मुझे बोला नहीं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रॉब्लम तब होगी जब आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लोगे। तो मैंने ऑल ये सब के थ्रू गो थ्रू किया हुआ हूँ, ये मैं सब तरह तरह के जब प्रॉब्लम्स आए और कैसे मुझे समझ आया कि ये चीजें मैं पहले करता तो ज्यादा बेहतर होता। तो इसलिए मैं आपको सब ये समझा रहा हूँ अभी। और एक और चीज जो है, जैसे मैं मॉड्यूल्स में थोड़ा सा एक डिटेल देना चाहूंगा लाइक विद इन 5 मिनट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वो है, सबसे पहले हम माइंडसेट जो है उस पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर मैं किसी और बात पे ध्यान दूंगा, जब तक आपका करेक्ट माइंडसेट नहीं है या करेक्ट आप उसको अच्छे से ले नहीं पा रहे हो, मैं अगर बाकी बाकी मॉड्यूल समझाऊं तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। सपोज मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पहले समझाऊं कि ऐसे 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 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप वो चीजों को इन डेप्थ में समझ पाओ, तो इतना बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए सबसे फर्स्ट मॉड्यूल हम करेंगे माइंडसेट, क्योंकि उसमें भी पूरा नहीं करेंगे, थोड़े फर्स्ट बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो करेंगे। फिर हम करेंगे स्पिरिचुअल पे, क्योंकि हर एक चीज का जो फाउंडेशन है वो फाइनली स्पिरिचुअल में ही मर्ज होता है। अगर अगर आपका सब कुछ अच्छा है बट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग नहीं है, तो मान के चलिए कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी लाइफ में, क्योंकि एक बेसिक फाउंडेशन नहीं है। कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आपको परेशान करता रहेगा। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में भी एक डेप्थ रहना बहुत अच्छी बात है। और एज अ यंगस्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका कल्चर क्या है और क्या क्या चीजें हैं जो आदमी को अच्छे से रहने में हेल्प करते हैं। ओके, सो फर्स्ट रहेगा माइंडसेट, सेकंड रहेगा स्पिरिचुअलिटी, थर्ड रहेगा फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ जो बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है, उनके पास डेप्थ भी अच्छा है, या फिर उनके पास प्रेजेंट करने लायक पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। जैसे हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखा है, जब मैं पढ़ रहा था तब उनको पता बहुत है बट इतना उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। सो आई डोंट वांट एनी ऑफ यू कि आप सबको भी ये प्रॉब्लम हो अभी या फिर फ्यूचर में जब आप जॉब करेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग रहे। और वो एक दिन में एक हफ्ते में बने जैसी बात नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट डायरेक्शन क्या है, कौन से रिसोर्सेस है, कौन से बुक्स है, वो सब भी जानना बहुत जरूरी है ताकि आप काम कर पाओ। सिर्फ सोचना कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स। तो थर्ड रहेगा कम्युनिकेशन, और फोर्थ रहेगा उसके बाद पर्सनालिटी। एक ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है, कैसे हम पावर, लेस पावर से मोर पावर की तरफ बढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जो रहते हैं, हम उन्हें देखते हैं और बोलते हैं कि वाओ, ये तो लाइफ में सक्सीड करेगा ही करेगा। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं कि वाओ, ये बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, या ये बहुत स्मार्ट है, कुछ ये बहुत ऊपर जाएगा। हालांकि हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होती है, उनका जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमें लगता है कि ये तो श्योर शॉट सक्सीड करेगा। तो एग्जैक्टली वो सब क्या चीजें हैं, क्या उनको इतना पर्सनालिटी में इतना उनको आगे बढ़ाता है, वो सब चीजें जाननी जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो सब जानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, देन यू वुड, आप भी वही सिचुएशन में रहेंगे कि लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे कि वाओ, कि ये बहुत मतलब ये काफी सुलझा हुआ है, या फिर इसको मतलब पता है कि इसको लाइफ में क्या करना है। ओके, और लास्ट रहेगा फाइनेंस। बिकॉज आफ्टर ऑल लाइक, अगर सब कुछ है और लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि सूनर और लेटर आजकल के जो कॉस्ट देखते हैं हम और आजकल की जो लाइफस्टाइल देखते हैं, उसमें मनी इज अ बिग बिग पार्ट। एंड या तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं 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 वो कुछ भी नहीं है, या तो फिर हम उसको एज अ स्टडी लेकर, एज अ साइंस लेकर देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें
स्मूथर फाइनेंशियल वे में हेल्प कर सकती है, और क्या क्या वो चीजें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं जल्दी। ओके, सो फाइनेंस विल बी द लास्ट पार्ट, क्योंकि पहले अगर फाइनेंस के बारे में आएगा तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो सीक्वेंस बराबर नहीं रहेगा। और हम बहुत बार देखते हैं बहुत सारे लोग के पास पैसा तो बहुत है, बट उनके पास वो शांति नहीं है, उनके पास वो चीजें नहीं है जिनसे वो आराम से रह सके। सिर्फ लग्जरी, सिर्फ कंफर्ट से सब कुछ ठीक नहीं रहता है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग हैज टू बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जैसे मैं सोच रहा हूँ होना चाहिए वैसे। और हर एक का मॉड्यूल मैं आपको भेजूंगा, 1-2 दिन में आपको भेज दूंगा कि कौन से दिन क्या क्या क्लासेस रहेंगे। मुझे बस एक बार डिटेल में क्लासिफाई करना है, और एक बार ये सब आपके पास आ गया तो आपके पास एक आइडिया भी आ जाएगा कि कौन से चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन से चीज़ों में आपको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि आपको पता है, या फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप वो अच्छे से मेरे पास ला सकते हैं। एंड जस्ट वन साइड नोट ये रहेगा कि हर क्लास में 15 मिनट्स टाइम है क्वेश्चंस का, रफली लाइक 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं, या फिर 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप सब कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से एक तो इंटरेक्शन बना रहता है, और सेकंड मुझे भी पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आपका मतलब सोचने का तरीका क्या है, या फिर अगर मेरे प्रेजेंटेशन से कुछ क्वेश्चन है तो मुझे समझ आएगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप आराम से वो शेयर कर सकते हैं। इन केस थोड़ा पर्सनल लग रहा है तो मुझे वन ऑन वन भी भेज सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये है कि आप ऐसे करिए, और सेकंड ये है कि जब मैं आपको कोर्स के टॉपिक्स दे दूंगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है ऑलरेडी जो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस मुझे है, आप मुझे कोर्स के 1 दिन पहले भेज दीजिए, 1 या 2 दिन पहले भेज दीजिए कि ये क्वेश्चंस है, ताकि मैं वो क्वेश्चंस कोर्स के अंदर ही कवर कर पाऊँ। नहीं तो मैं बाद में तो भी एनोनिमस जैसे बोलूंगा कि किसी ने मुझे ये पूछा है और इसका ये आंसर है। ओके, सो इससे प्राइवेसी भी बना रहेगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो उसका आंसर मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं दे सकता हूँ। ओके, और आई थिंक आई हैव 2 और चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा इसके पहले कि मैं वाइंड अप करूं। तो क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया। मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कौन से मॉड्यूल्स है। और बिफोर आई स्टार्ट दोस 2 टॉपिक्स, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आपके फ्रेंड्स है, आपके कोई रिलेटिव्स है जो अभी तक ज्वाइन नहीं करे हुए हैं, बट ऐसा लगता है आपको कि ये शायद उनको हेल्प करे, तो आप उनको लिंक भेज सकते हैं, इनवाइट लिंक, वो ज्वाइन कर लेंगे। और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी भी वो कर सकते हैं ज्वाइन। और पहले मैं इंग्लिश में रख रहा था, बट बाद में मैंने हिंदी में कर दिया, तो लैंग्वेज का भी इशू नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मैसेज अच्छे से पास हो। ओके, और 2 कॉन्सेप्ट्स मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत ही इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट्स है, जो आदमी ऐसे सोचता नहीं है। बट एक चीज़ ये है कि विजिबल वर्सेस इनविजिबल। तो अ, जो एक्चुअली विजिबल दुनिया है उसको इनविजिबल चीजें ही चलाती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंगे, लेट्स से एक गाड़ी जा रही है, तो वो कैसे जा रही है, उसको कोई चला रहा है ऑफ कोर्स, बट उसके अंदर सोच रहे हैं कि पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, बट रियलिटी में सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी को चलाने के पीछे एयर चाहिए, जितना इम्पोर्टेंट पेट्रोल है उतना इम्पोर्टेंट एयर भी है कि वो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन उसको मिलते रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलेगी, राइट। तो ऐसा एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, सपोज आप अब मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप अपने कानों से सुन रहे हैं, आप अपने कानों से सुन रहे हैं, बट इसके बीच में भी एयर का मीडियम है। वो एयर साउंड वेव्स को कैरी कर रहा है और आपके कानों तक लेके जा रहा है वाया कैमरा या जो भी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये इनविजिबल चीजें दिखती ही नहीं है, और या तो दिखती है तो भी इसके बारे में डीपली सोचते ही नहीं है, या सोचा नहीं जाता है। बट रियलिटी में ह्यूमन लाइफ में भी ऐसा ही है। ह्यूमन लाइफ में क्या है कि दिखता तो बहुत है कि ये बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, या फिर बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा है, या फिर ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, या फिर ये बहुत प्रॉब्लम में है, इमोशनली डाउन है। ये सब चीजें बाहर से दिखती है, बट रियलिटी में उन सबको क्या मूव कर रहा है, आदमी के थॉट्स, आदमी के इमोशंस,
फीलिंग्स, आपके एम्बिशंस क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप किस बारे में किस तरह सोचते हो, वो सब चीजें दिखाई नहीं देती है, बट वो सब चीजें ही आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शन में ले जाती है। और बहुत बार पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये भी है, ऐसे भी सोच सकते हैं, या अल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी है। तो इसलिए लाइफ में इनविजिबल फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना वैल्यू विजिबल फोर्स को दिया जाता है, उतना ही इनविजिबल फोर्स को भी दिया जाना चाहिए, तो ही लाइफ बैलेंस रहेगी। जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल, अभी लोग फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छे से वर्कआउट किया कि नहीं है, अच्छे से सब है कि नहीं है, बट अपना मेंटल वर्ल्ड वर्ल्ड पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कि अच्छे से आज मैंने अपना ध्यान किया है कि नहीं है, अच्छे से मैंने अपना वर्क मेंटल जो मेडिटेशन है, या फिर अच्छे से मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अच्छे से मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं, उन सब पे इतना ध्यान नहीं है, उन सब पे इतना सीरियसनेस नहीं है। और इसके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको बार बार सेटबैक्स मिलते रहेंगे, या बार बार आपको ऐसा रहेगा कि अ, ऐसा लगेगा कभी कभी कि रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, सो जस्ट वांटेड टू गो ब्रीफली ऑन दिस कि इनविजिबल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो चीज है, सॉरी, एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने कहीं पे सुना था, और जब मैं समझा मुझे लगा कि वाह, क्या ये क्या इसका इम्पैक्ट है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी ये है, आप सबको पता ही होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी तो, बट लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है कि अगर आप सपोज एरोप्लेन में बैठे हो और सपोज स्काई डाइविंग करने गए, तो आप ऊपर तो नहीं जाओगे, पैराशूट रहेगा तो धीरे धीरे नीचे आओगे, और नहीं रहा तो गए, बट बेसिकली नीचे ही आओगे, ऊपर कभी नहीं जाओगे, राइट। सो इसमें समझने लायक बात, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी सिंपल वे में है, बट इसमें समझने लायक बात क्या है कि ये लॉ जो है वो डिपेंड नहीं करता कि आपका एटीट्यूड कैसा है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या आप उसमें बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, आप उसके बारे में कैसा फील करते हो, इन किसी भी बातों पे डिपेंड नहीं करता है। विच मीन्स, अगर आपको अगर आप प्लेन से नीचे आ रहे हो और आपका पॉजिटिवली सोचोगे एटीट्यूड से कि नहीं 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 नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नीचे नहीं जाऊंगा, नहीं होने वाला है, राइट। क्योंकि वो लॉ है, लॉ को चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है, करेक्ट। और सेम वे अगर आप फील करते हो कि नो 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 नो, दिस इज, ये सबको होगा मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो डिफरेंट हूँ, मैं तो अलग हूँ, अगर आप ऐसे सोचोगे तो भी नहीं काम करेगा। और आपके वांट्स या आपके नीड्स भी, अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं ऊपर जाऊं, तो भी नहीं होगा, करेक्ट। ऊपर नहीं, बट बहुत ऊपर जरूर चले जाओगे, बट एनीवे, तो ये सब नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, एक लॉ को काम करने के लिए ये परमिशन नहीं चाहिए, किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए, हमारी परमिशन नहीं चाहिए, या फिर वो लॉ कैसे काम करेगा, जैसे वो लॉ काम करना चाहिए वैसे ही करेगा। तो ग्रेविटी का लॉ बोलता है कि नीचे आए, ऑब्जेक्ट ऊपर से थ्रो किया हुआ नीचे आएगा तो आएगा, दैट्स द लॉ, राइट। ऐसे लाइफ में बहुत सारे लॉस है, बहुत सारे लॉस है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लॉस है, माइंडसेट के हिसाब से बहुत सारे लॉस है। तो वो लॉस को अगर हमें, हाँ, अगर हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, या हमें अपनी लाइफ आराम से, मजे में और सब तरह से खुश होके बितानी है, तो हमें लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। तो लॉ को हम कैसे अपने बेनिफिट में फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप वो लॉस को समझो और जितना आप डीपली अपने लाइफ में इनकलकेट करो, उतना आप आराम से रह सकते हो, उतना आप आराम से अपनी लाइफ बिता सकते हो। तो ये सब लॉस क्या है, क्यों पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्यों बताया नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर यही है मेरे हिसाब से, तो कि ये लॉस तो बहुत सब जगह अवेलेबल है, सब फ्री है, सबको पता है, बट एक तो इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, और सेकंड, इसको एज अ स्टडी इतना डिटेल में नहीं लेते हैं लोग, शायद इसलिए इतने लोगों को लॉस पता नहीं है। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ, या जब मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि बहुत सारे लोग को ये सब ऐसे लगता ही नहीं है कि ये लॉ है, मतलब ये काम करेगा, डिपेंड नहीं करेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, करेक्ट। सो आई रियली, ये कोर्स में मैं बहुत सारे आपको ऐसे लॉस दूंगा जो मैंने नहीं बनाए हैं, बस मैंने उनका यूज किया है, मैंने उनको अपने बेनिफिट में
कोशिश किया है, हो सके जितना इम्प्लीमेंट करूं। सो आई रियली वांट यू ऑल कि आप ये लॉस सीरियसली लो जब भी मैं उसको बोलूंगा, जब भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये लॉस आप जितना अपने बेनिफिट में यूज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो जस्ट रिमाइंडर। और ये आएंगे, लाइक ऐसे नहीं कि एक दिन में सब आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में कभी, फिर एक दो दिन बाद कभी, एक एक लॉ ही रहेगा एक दिन में। और मैं चाहता हूँ कि आप ये लॉ के बारे में डीपली सोचो। ऐसे नहीं कि हाँ मैं समझ गया लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोल रहा है, हाँ मुझे पता है कि ऊपर से आया मतलब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, और मुझे पता है कि ये सब नहीं करता, ऐसे नहीं। इसका मतलब क्या है डीपली, कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं समझ तो एक रहा हूँ बट कर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा हूँ, तो मेरे समझ का इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा एक्शन अलग डायरेक्शन में है। और अगर एक्शन अलग डायरेक्शन में है तो जहाँ एक्शन है वही आपको रिजल्ट मिलेगा। सोच से सब बहुत पॉजिटिव हूँ बट मेरे काम पूरे नेगेटिव है तो मेरे नेगेटिव रिजल्ट ही आएंगे, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकते क्योंकि मेरी सोच अच्छी है। ऐसे नहीं चलता है, राइट? तो सिंक्रोनिसी चाहिए, थोड़ा थोड़ा और चाहिए। और इन सब चीजों से आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और एक फाइनल चीज बोलना चाहूंगा बिफोर वी वाइंड अप, एंड दैट इज कि माइंड, ह्यूमन माइंड जो है वो एक गार्डन जैसा होता है। और बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आपको ये पता करना ही चाहिए, क्योंकि ये माइंड ही है जो आपके पूरे बॉडी को, आपके पूरे लाइफ को चला रहा है। आपको सब कुछ दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। ये माइंड से ही फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू होता है, करेक्ट? तो ह्यूमन माइंड जो है वो एक गार्डन जैसा होता है। और इसका मतलब क्या है कि सपोज आप गार्डन में, सपोज आप अ, किसके पेड़ लगाओगे, लेट्स से बबूल के, बबूल के तो एग्जांपल बहुत स्टैंडर्ड हो गया, तो हम कुछ दूसरा पेड़ ले लेते हैं। सपोज आप नीम के पेड़ लगाओगे। अगर आप नीम के बीज बोओगे गार्डन में, तो उसमें से आम तो नहीं आएगा, राइट? बहुत सिंपल बात है, लाइक सबको पता है ये। बट रियलिटी में क्या होता है, ह्यूमन माइंड में जो है, ह्यूमन माइंड में सीड्स क्या होते हैं? थॉट्स। सबसे पहले होते हैं थॉट्स, और उसके बाद होते हैं लेट्स से आपके फीलिंग्स, इमोशंस। वो सारे एक तरह के सीड है जो आपके माइंड में कंटिन्यूअसली आप बोते रहते हैं। और अगर थॉट्स आपके अच्छे अच्छे बो करते जा रहे हो आप, तो ऑटोमेटिकली इन टाइम, इन ड्यू टाइम उसके अच्छे अच्छे एक्शंस आते रहेंगे। जब भी उसका टाइम होगा, जब भी आपका कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगा। पर अगर आपका ह्यूमन माइंड का जो थॉट है वो अगर अच्छे नहीं है, तो इवेंचुअली उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। और वो जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो एक्शन पॉइंट ये नहीं है कि वो रिजल्ट अच्छे नहीं आए, ये मेरे साथ ही हो रहा है, या फिर ये मुझे क्यों हो रहा है। उसका रीजनिंग है कि आपके इन डेप्थ थॉट क्या है, और थॉट के पीछे आपने कितना ध्यान दिया है कि आदमी जैसे सोचता है वैसे ही एक्ट करने लगता है। तो इसलिए थॉट्स जो है, ह्यूमन माइंड जो है, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड करना चाहिए, सबसे ज्यादा गार्डेड रखना चाहिए उसको। जैसे अभी सपोज मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, या मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको ब्लाइंडली नहीं लेना है ये सब बातों को कि हाँ ये बोल रहे हैं तो सही होगा, या ये बोल रहे हैं तो ठीक है मैं सुन लेता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको सोचना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। बट आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट्स या कुछ भी चेंज लाइफ में लाने के पहले सोचना चाहिए कि सही में ये ट्रू है कि नहीं, सही में ये मेरे लिए वर्थ है कि नहीं है, और सही में ये एक अच्छी बात है कि नहीं है मेरे लिए। ओके, सो जनरली क्या होता है, हम लोग कहाँ से सीखते हैं? या तो मूवीज से सीखते हैं, या फिर टीवी से सीखते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, या फिर अपने फैमिली से सीखते हैं। तो अगर ये सब चीजें आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये चीजें आपको अच्छी बातें नहीं सिखा रहे हैं, तो वो है आपके सोर्स ऑफ कंफ्यूजन का। ठीक है? तो इसके लिए ह्यूमन माइंड को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और अपने माइंड में कोशिश करें कि अच्छे तरह के थॉट्स हो। अगर सभी अच्छे थॉट्स हो गए तो हम महावीर भगवान या बुद्ध भगवान जैसे हम केवल ज्ञानी बन जाएंगे। तो वो तो बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर की बात है। बट हो सके जितना कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें हो सके जितना निगेटिविटी दूर रखें, और हो सके जितना हम इवेल्युएट करें कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मुझे चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी रहती है, कि आपको ये सब बातें बेसिक तो पता रहना ही चाहिए बिफोर वी गो अहेड इन एनीथिंग।
और इन केस आई थिंक और 5 मिनट्स है, बट आज जैसे मैं बोला थोड़ा सा छोटा मॉड्यूल है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बनाया है आज के लिए क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है। सो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको पास कमेंट्स है, या फिर आपको इन जनरल कुछ और मॉड्यूल्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, एंड जस्ट सो दैट यू नो, क्लासेस नेक्स्ट 2 दिन भी बैक टू बैक है। उसके बाद मैंने डेट्स दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो डेट्स पे रहेंगे। 2 महीने तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ये टाइम पे। अगर फ्यूचर में मुझे ऑफिस का ऐसा रहा कि नहीं हो रहा है तो चेंज होगा टाइम, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आई होप दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन कि ये प्रोग्राम क्या है, क्या इसका यूज है, क्या इसका बेनिफिट है। और ये सब हम ये पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं कि इससे आपको इंस्टेंट बेनिफिट क्या है। ओके, मैंने ये समझ लिया हूँ ये सब कॉन्सेप्ट, मेरे लाइफ में तो कोई चेंज आया नहीं है, मेरे को तो कुछ ऐसे स्पेशल लगा नहीं, मेरे को तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग नहीं आई, ऐसा बहुत हैप्पी नहीं हुआ मैं, इन सब का क्या यूज है। तो ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है कि आप आज सुन लिए, आज समझ लिए, मतलब आज आपको सब पता चल जाएगा। बट ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, और ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है मेरे लिए भी। मैंने कभी ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ तो भी 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा बहुत इन डेप्थ मॉड्यूल हो जाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको आज नहीं, मे बी 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स, या कभी भी आपको फ्यूचर में भी, आज ये जो 6 महीने या 4 महीने जितने भी महीने आज आप इन सब मॉड्यूल्स में आप एफर्ट डाल रहे हो, वो आपको लाइफ में आगे काम आए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ओके, सो विद दिस आई थिंक आई विल वाइंड अप टुडेस इंट्रोडक्शन सेशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। कल टॉपिक रहेगा फेलियर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ फेलियर पे बात करेंगे हम। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पूरे क्लास कॉन्सेप्ट रहेंगे, इट्स जस्ट कॉन्सेप्ट, इसको कैसे यूज करना है आपके ऊपर है। और अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली आप उसका अच्छा यूज कर पाओगे। तो कल का कॉन्सेप्ट रहेगा फेलियर। ओके, एंड एनी क्वेश्चंस अगर किसी के पास है तो आप बेझिझक पूछिए, और फ्री फील करिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर मन में है, नहीं पूछा तो वो ज्यादा बुरा लगता है, और अगर है पूछ लिया तो फनी है तो भी चलेगा, या फिर अगर है और पूछ लिया तो वो मन से निकल जाता है, आदमी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। और क्लास में थोड़े अननोन से आप सबके लिए, बट वो कोई बात नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं। सो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैव, और एनी कमेंट्स एनीबॉडी हैव? कौन रहेगा फर्स्ट? जी, दिस इज द प्लेस जहाँ सब लोग अपना डर भगा के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन से भी ज्यादा, अगर आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, टू कॉम्प्लेक्स है, टू सिंपल है, कोई भी कमेंट है, तो भी डिस्कशन टाइम है, क्योंकि डिस्कशन टाइम में बहुत बार अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ सकते हैं बाहर। तो फ्री होके आप क्वेश्चंस पूछिए, या फिर फ्री होके आप डिस्कशन करिए, तो ताकि आपको ज्यादा ऐसे वन ऑन वन टच मिले। कोई नहीं है, लगता है सब खाने में बिजी है। नहीं, कोई है? विवेक कुमार, यस विवेक। सर आप यूएस में हैं सर, हम लोग वंडर करते हैं कि यूएस का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से डिफरेंट है, तो आपको क्या फील होता क्वेश्चन तो अच्छा है। यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेफिनेटली अलग है, बट जहाँ तक मैं 7 ईयर से अब मैं यूएस में हूँ, तो जहाँ तक मैंने यूएस का सिस्टम देखा है, यहाँ पे एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। और एजुकेशन के साथ साथ जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है, जो सिखाया जाता है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। उसका सिंपल एग्जांपल ये है कि यहाँ पे लिटरली लाइक 17 इयर्स के बाद हर बच्चा काम करने लगता है, खुद से कोशिश करता है कि वो आगे बढ़े। और सेकंड चीज ये है कि जो भी यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है, वो उस पे मार्क्स या फिर सब्जेक्ट वाइज पे ही ज्यादा फोकस नहीं है, बहुत ही फ्री स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वो भी बहुत डिफरेंट है।
वो भी ऐसा ही है कि आदमी खुद से ग्रो करे, सोचे। और टोटली बुक्स वाले लोग तो बहुत कम मिलेंगे आपको, तरह तरह के एक्टिविटीज ही करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत यहाँ पे एम्फोसिस है। तो ये सब चीजें ओवरऑल ये लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ कल्चर है, एक सेपरेट मॉड्यूल है, एक पार्ट टाइम जैसा नहीं है कि 2 महीने मैंने कर लिया बाद में मैं बैक टू माय रूटीन है, इट्स पार्ट ऑफ अ रूटीन। और इसके लिए आप देखेंगे कि डिफरेंस इन पर्सनालिटी आपको दिखेगी अगर आप यहाँ के लोगों को देखोगे तो। ठीक है, यस ओके, थैंक यू। कहाँ से हो आप विवेक आप? सर, अभी मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा अच्छा, दीपक ने भेजा क्या आपको? हाँ हाँ गॉट इट, ओके, ठीक है, थैंक यू। कोई और है किसी के पास? हेलो। हेलो, हाँ सर। हाय आनंद। हेलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि हमेशा मार्क्स ही क्यों इम्पोर्टेंट होता है सर? कहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ हमेशा सब इन जनरल जब भी कुछ देखते हैं ना, सभी किसी को कैटेगराइज करते हैं तो बोलते हैं कि ये इतना पढ़ा लिखा हो, वो इतना एजुकेटेड है, तो उसके ओके, देखिए, बिहेवियर पे क्यों नहीं चाहते? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो आप भी बैंगलोर से, दीपक ने भेजा क्या आपको? आप भी बैंगलोर से क्या आनंद? हाँ सर, वो मेरा फ्रेंड ही है। अच्छा अच्छा, तो लगता है दीपक ने काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट को भेज दिया है मेरे क्लास में कि अभी इसको पूछो क्वेश्चंस तुम, बट वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट चीज ये है कि मार्क्स जो है, ऐसा नहीं है कि वो वर्थलेस है टोटली, ऐसा तो नहीं है। बट पॉइंट क्या है मार्क्स का कि वो डिफरेंशिएटर है। सपोज आज 4 लोग हैं, उनमें आपको डिफरेंशिएट करना है कि किसको मैं सीट दूं या फिर किसको मैं जॉब दूं, कौन ज्यादा इसके लायक है। तो उसके लिए अगर हम पूरा ओवरऑल पर्सन इवेल्युएट करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और वो बहुत पर्सनल भी हो सकता है। सपोज मुझे कोई पसंद नहीं आया तो मैं बोलूंगा अरे ये अच्छा नहीं है, मुझे कोई पसंद आया तो मैं बोलूंगा अरे ये अच्छा है। तो इसके लिए ये सब चीजों को न्यूट्रल करने के लिए मार्क्स का कॉन्सेप्ट आया है कि बेस्ड ऑन योर मार्क्स हम एक तरह का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं या जजमेंट दे रहे हैं। 100% सही नहीं है, बट एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है कि ओके, अगर सब डिस्टिंक्शन होल्डर है मतलब उन्होंने पढ़ाई तो की होगी, बिना पढ़ाई के डिस्टिंक्शन नहीं आया है। सपोज 90% है मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ आता नहीं है, कुछ तो आता है तभी जाके 90% आया। तो वो एक बेस क्राइटेरिया है कि हम कैसे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन ज्यादा एफर्ट डाल रहा है। अगर मार्क्स ही नहीं होंगे तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। अभी कोरोना वायरस से आपने देखा होगा कि एग्जाम से कैंसिल हो चुके हैं, एग्जाम कैंसिल हो गए तो सब पास हो गए। तो इसमें जो कम पढ़ा है वो बहुत खुश रहेगा कि अरे वाह, मैं बिना पढ़े पास हो गया, देखो मेरा सुपर लक। और जो बहुत पढ़े वो बोलेंगे कि यार मैंने बिना बात ही पढ़ा, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सोसाइटी जो है वो एक्सीलेंस से सीधा मीडियोकर की लेवल पे आ जाएंगे। सब सोचेंगे कि भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है। ओके, इसके लिए ये सब अवॉइड हो, इसके लिए मार्क्स का कॉन्सेप्ट बना है, ऐसा मेरा मानना है। और सेकेंड चीज है कि आपने पूछा बिहेवियर पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं। तो इन रियलिटी क्या होता है, आपके मार्क्स सिर्फ एकेडमिक तक ही वैल्यू रखते हैं। एकेडमिक्स के साथ जब आप जॉब में आओगे, जब आप करियर में आओगे, करियर में जैसे अभी मैं 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, तो जैसे मैं देखता हूँ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बिहेवियर अच्छा हो, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक सर्टेन लेवल पे हो। बट बहुत लोग को ये पता नहीं होती है। तो जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, उसे बराबर से बोलना नहीं आ रहा है, तो उसे तो पता नहीं है कि ये सब भी मिनिमम है। बट जो इंटरव्यू ले रहा है या फिर जो भी इवेल्युएट कर रहा है एक कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी के लिए, उन सब के लिए तो ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट्स है कि ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर 17 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक भी अगर आपने ये नहीं बनाया कि मुझे बोलना कैसे है, या ये नहीं बनाया कि मुझे सोचना कैसे है, मेरी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, विच मीन्स वो अपने इंस्टीट्यूट में या अपने कंपनी में लेने के लिए सोचेंगे कि कहीं ये मेरा इंस्टीट्यूट या मेरी कंपनी का कल्चर भी
खराब ना कर दे, ऐसा सोच सकते हैं लोग। और इसके लिए कॉर्पोरेट में 100% ये सब चीजें चाहिए, बट एट अ स्टडी लेवल कोई पूछता नहीं है और कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है। बट आई थिंक कुछ स्ट्रीम्स है जहाँ पे ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, जैसे अगर IAS के लिए जाना है, या फिर अगर आपको IIMs में जाना है, IITs में जाना है, या जो भी जहाँ पे भी इंटरव्यूज होते हैं, जहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन होगा, जहाँ पे भी आपके चीजों को चेक करेंगे वो, वहां पे ये सब चीजें बिल्कुल मैटर करती है। ओके इज इट ओके? समझ गए आप? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, मैं और 20-30 सेकेंड्स देता हूँ, अगर नो क्वेश्चंस तो विल जस्ट वाइंड इट अप, और कल से फिर हम डिटेल में शुरू करेंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। बट फाइनल कॉल, एनी क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चंस, कोई और कमेंट्स है किसी के पास? हेलो भैया। हेलो। वेल, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे को अभी, हाँ, लेकिन एक कमेंट है कि काफी खुश हूँ मैं कि ऐसा इनिशिएटिव लिया है ओके। कि काफी लोगों को हेल्प होगा, मुझे भी बहुत हेल्प करेगा। अब तक इतना हेल्प किया है आप, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेशन की फेलियर्स के बारे में शुरुआत उसी से हो रही है सक्सेस की। वंडरफुल वंडरफुल, या या ये अच्छा यूजफुल लग रहा है। Failure is the first step of success. अरे ये तो लग रहा है 10 से ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। गाइस मुझे मोटिवेशन तो नहीं चाहिए, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको अच्छा लग रहा है। एंड लाइक आई एम सेइंग, आप जितना जल्दी ओपन होगे उतना अच्छा आपके लिए है, उतना ज्यादा आप प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास जाएगा 100%। उन लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन पूछने का, आप लोग के पास है। सो ट्राई टू मेक एज मच यूज एज पॉसिबल भी। और एक और सजेशन ये रहेगा, आप सोच के रखिए क्लास में आने के पहले, या फिर क्लास जब चल रहा है कुछ पॉइंट्स है तो तब सोच लीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पूछना है और मैं पूछूंगा। और इन केस आप ऐसे ऑड लग रहा है, शायद लग रहा है, तो आप इसमें कमेंट्स करिए, ठीक है? और विशाल का एक कुछ क्वेश्चन आया शायद, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नॉट एबल टू कंटिन्यू थिंग्स इवन फॉर नोइंग इट वुड बेनिफिट। विशाल, कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन अगेन? है क्या विशाल यहाँ पे? है विशाल? है तो सही विशाल। हाँ, अभी कोई चीज है जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, हमको मालूम है वो अच्छा है, वो थोड़े दिन करते हैं फिर बाद में वो रुक जाता है। करेक्ट। तो क्यों होता है ऐसा? क्वेश्चन ये है ऐसा। हाँ, ओके, गॉट अभी इट। वो ओके, गो अहेड। हाँ, वही है क्वेश्चन। कोई एक ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं करने के लिए। गॉट इट। आई वुड से कि वो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। सिंपल रीजन ये है क्योंकि इतनी चीजें आती है लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कि बहुत बार ओवरवेलमिंग हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हम शुरू तो कर लेते हैं, थोड़ा देर कंटिन्यू भी करते हैं, थोड़ा बेनिफिट देख लेते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। सो इसका मैं डिटेल में माइंडसेट में कवर करूंगा, बट उसका शॉर्ट रीजन या शॉर्ट आंसर मेरे हिसाब से ये है कि जब तक हम उसका डीपली कन्विंस नहीं होते कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए है, या फिर ये मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरा एग्जिस्टेंस है, तब तक वो एज अ हैबिट नहीं होता है। और इसका सिंपल एग्जांपल मैं अपनी लाइफ में देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन है, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे करना ही रहता है हमेशा, बट हमेशा एक पॉइंट पे आके या तो मैं छोड़ देता हूँ या फिर कुछ दिन करके उसको छोड़ देता हूँ। तो उसके पीछे जब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मुझे रहना ही नहीं है, उस लेवल पे जब आएगा तब जाके ही वो कंसिस्टेंटली होगा। और जिस लेवल पे आएगा आपको, उतना आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। ओके, ये मेरे हिसाब से। बट ये प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है कि सबको होगी ही। आई थिंक वो कोई ही 1 in like
1 करोड़ या मे भी कोई एक दो लोग ऐसे मिलेंगे डेफिनेटली जो बोल सकते हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ और मैं उसमें उसको करते ही रहता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, खाना तो हम खाएंगे ही, कुछ भी हो कंसिस्टेंटली खाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो बॉडी जिएगी नहीं, रह ही नहीं पाएंगे, राइट। ऐसे इस लेवल पे अगर आदमी को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो करेगा, नहीं तो थोड़े दिन बाद उसका यूज हो जाएगा, उसका मतलब फन खत्म हो जाएगा, तो फिर आदमी वो छोड़ देता है। बट आई थिंक आपका क्वेश्चन और ज्यादा डीप है, विच इज वो मेरे लिए अच्छी है बट मैं कर नहीं रहा हूँ, तो वो माइंडसेट में हम डेफिनेटली कवर करेंगे। गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? जस्ट 5 मिनट्स बचे हैं और सेशन डेफिनेटली 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा फॉर श्योर। सो मैक्सिमम 1 आवर है, जल्दी हुआ तो जल्दी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? एनीबॉडी एल्स? नो, सब क्लियर है? या तो सब क्लियर है या कुछ क्लियर नहीं है, बट अच्छी बात है अगर सब क्लियर है तो। बट थैंक यू सो मच गाइस, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एंड like I'm saying, we start with failure because the first thing जो हम सीखते हैं वो है फेल होना, और एक पॉइंट के बाद वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बना के रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय Thank योर you, डे। sir. Thank you, कल भैया। बाय। बाय बाय।